हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का। और उसी में हम मर्ज कर देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में सिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 डीके गोयल की बुक में आप मेरे साथ निकाल लीजिए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये बोलता है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit in the ratio of 2:1. Balance sheet of the firm as at 31st March 2020 was as follow. ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। मैंने आपको क्या समझाया हुआ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, तभी से सबसे पहला काम बड़े क्वेश्चंस में आपका क्या होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाकर देखने का कि वहां पर कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस तो गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में ना तो आपको कोई रिजर्व गिवन और ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आगे बढ़िए, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में 3 आइटम्स को चेक करने का। वो क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और थर्ड वन इज गुडविल। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, इट मीन्स आप कुछ भी राइट ऑफ नहीं करोगे। आगे चलते हैं। R retires on this date and P and Q decided to share future profit and losses in the ratio of 3:2। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकालने वाले हो, गेनिंग रेशो। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशो लिखूंगा। ओल्ड रेशो आपको कितना गिवन है, 2:1। उसके बाद न्यू रेशो, आर रिटायर होता है तो पी और क्यू का न्यू रेशो कितना बनता है, 3:2। फिर आप क्या निकालोगे, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का क्या फार्मूला बता रखा है आपको, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर है। तो देखिए पी का और क्यू का न्यू रेशो कितना है, 3/5 माइनस में 2/5 कितना बनता है, 1/5। क्या होगा, 2/5 माइनस में 2/5 क्या आ गया, नील। आंसर को वेरीफाई करने के लिए क्या बताया है, हमेशा गेन किसके इक्वल मिलता है, सैक्रिफाइस। आर कितना सैक्रिफाइस करके गया, 1/5। पी कितना गेन कर रहा है, 1/5। इट मीन सारा पार्ट कौन लेने लग रहा है, आपका पी। तो आपका गुडविल का शेयर भी कौन लेके आएगा, जो आपका गेनर पार्टनर होगा, इट मीन पी लेके आएगा। देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स बी राइट ऑफ एज बैड डेट्स। मुझे बोलता है डेटर्स में 5,000 रुपए की अमाउंट इंक्लूडेड है, जो अब डूबने वाली है। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, फर्स्ट वन एंट्री आपकी होगी क्रिएशन की। आपने एंट्री की बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। कितना आएगा, ये आएगा आपका 5,000। बट इसके लिए आपने प्रोविजंस भी मेंटेन किए हुए हैं। प्रोविजंस कितने के मेंटेन किए हैं हमने, 4,000 के। तो 5,000 के लॉस में से 4,000 प्रोविजंस में से कवर हो जाएंगे। प्रोविजन को क्रेडिट से क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 4,000। टू बैड डेट्स को डेबिट से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। बट ये कितने से होगा, पूरे 5,000 से। सर 1,000 का नुकसान हो गया, ये 1,000 का नुकसान कौन कवर करके देगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 1,000 रुपीज। क्लियर है। इन दोनों ट्रीटमेंट से हमने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पे।
थर्ड में क्या बोलता है, स्टॉक बी रिड्यूस टू का मतलब डिफरेंस, बाय का मतलब फुल वैल्यू। स्टॉक कितने का था 90,000, घट के कितना हो गया 82, कितने से कम हो गया 8,000। बुरी बात है, तो आप कहां से कवर करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना 8,000 रुपए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, प्लांट बी रिड्यूस, बाय का मतलब फुल वैल्यू, प्लांट आपका 10,000 से कम हो गया। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। तो आप क्या एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। फिर नेक्स्ट पॉइंट मुझे बोलता है पेटेंट आर वैल्यूलेस, जितनी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो क्या होती हैं, राइट ऑफ होती है। पेटेंट कितने के थे 18,250, घटकर कितने हो गए 0। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। बुरी बातों में रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। तो आपने क्या एंट्री करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, कितना आ जाएगा 18,250, ये कर दिया आपने। फिर मुझे बोलता है ए प्रोविजन ऑफ ₹5,000 बी मेड फॉर रिपेयर, आपने क्या करवाई थी, रिपेयर करवाई थी किसी भी मशीनरी या किसी भी इक्विपमेंट की, उसके रिगार्डिंग आपको 5,000 रुपए देने आते हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। एक बार तो आप इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में छोड़ोगे, और एक बार बुरी बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर, कितना जाएगा यहाँ पे, ये बनता है 5,000। ओके, आफ्टर दैट एंड ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ वाज सोल्ड, 6,000 रुपया एज स्क्रैप। पिछले साल आपने एक कंप्यूटर को पूरी तरह से राइट ऑफ करके बैलेंस शीट से हटा दिया था। अब वो बोलता है उसका जो अस्थि पिंजर है वो कितने का बिकता है आपका 6,000 रुपए का। ये कितने रुपए मिले 6,000। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। तो अच्छी बातों में आप रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपने क्या ट्रीटमेंट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 6,000 रुपए। नेक्स्ट में क्या बोलता है, an amount of ₹20,000 had to be paid to an employee injured in an accident। एक एम्प्लॉय आपका एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया और उसको आपको कितने पे करने पड़े 20,000 रुपए। अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होंगे, डेबिट। तो आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पे कर दिया उसे 20,000 रुपीज। तो इस तरह हमने रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दी। अब हम क्या मेंटेन करने जा रहे हैं, इन्हीं एंट्रीज के बिहाफ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मुझे फॉलो कीजिए और देखिए। तो स्टूडेंट्स अब हम मेंटेन करेंगे 26 क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए फर्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन का कोई भी जिक्र नहीं है, तो मैं फर्स्ट एंट्री को हटा रहा हूं। सेकंड केस में रीवैल्यूएशन आपका डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से 1,000। आपको पता है अकाउंट्स मीन्स लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग में हमेशा किसका नाम आता है, अपोजिट पार्टी का। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में खुद का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, अपोजिट पार्टी का। आपने क्या लिखा, टू बैड डेट्स, कितना आ जाएगा 1,000। नेक्स्ट में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, अपोजिट कौन है, स्टॉक, तो आप डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू स्टॉक 8,000 रुपए। नेक्स्ट में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, अपोजिट पार्टी कौन है, प्लांट, तो आप क्या लिख दोगे, टू प्लांट, कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। नेक्स्ट में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, अपोजिट पार्टी कौन है, पेटेंट्स, तो आप क्या लिख दोगे, टू पेटेंट्स, कितना आ जाएगा 18,250। नेक्स्ट में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो आप क्या लिख दोगे, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, कितना 5,000। यहां पर रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो आप क्या लिख दोगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना 6,000। फिर रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, अपोजिट पार्टी कौन है, बैंक, तो आपने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट 20,000।
अब स्टूडेंट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक पॉइंट हमने मिस किया है, पॉइंट नंबर सेकंड, वो देखिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या बोलना चाहता है वो बोलता है पहले डेटर 80 के थे, उसके ऊपर आपने 5% प्रोविजन बनाया हुआ है, कितने का? 4000 का। वो बोला जब आपने ये 4000 यहाँ से समाप्त कर दिए, आफ्टर दैट 80,000 के डेटर में से कितने के गए? 5 के। तो आपके फ्यूचर के डेटर कितने रह गए? 75,000। वो बोला सिमिलर रेट से उसके ऊपर प्रोविजन बनाना है 5% का। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3750। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो आप क्या एंट्री करोगे जो आपको बीच में करनी थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये कितना आ जाएगा? 3750। यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो आप क्या कर दोगे? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना आ गया? 3750। आफ्टर दैट आप क्या करोगे? टोटलिंग। इसका टोटल कितना बनता है? 66,000। 66,000 में से कितने गए? 6,000। तो लॉस को बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू एंड आर। किस रेशो में? 2:1 में। पहले वाले के कितना आएगा? 24। दूसरे वाले का कितना आएगा? 24। और तीसरे वाले का कितना आएगा? 12। 2:1। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 26 में जर्नल एंट्री और उसका अकाउंट्स मेक करके दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब करते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 20%, 30%, 50% respectively. It means 2:3:5. Kannu decided to retire with the consent of other partners and sold her share to Mannu. कन्नू ने अनदर पार्टनर्स की कंसेंट लेके रिटायरमेंट मांगी और अपना सारा शेयर किसको दे दिया? मन्नू। इट मींस गेन कौन करेगा? मन्नू। गुडविल का शेयर कौन लेके आएगा? मन्नू। गुडविल वाज वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? गुडविल का वैल्यूएशन। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपको निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट्स, और एवरेज प्रॉफिट्स का फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स सबसे पहले आपको कितने गिवन है? 50,000। फिर आपको कितने गिवन है? 70,000। फिर आपको कितने गिवन है? 60,000। सम टोटल कितना बना इसका? 50 + 70 + 60, ये बना 180 डिवाइड बाय 3। देन एवरेज प्रॉफिट आपके निकल के आए 60,000। गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला बताया मैंने आपको? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ये कितना बनता है? 60,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके 2.5। तो गुडविल हुई फर्म की 150। कौन सी गुडविल है? वैल्यूड गुडविल। अब किसका शेयर निकालना है मुझे? कन्नू का शेयर। कन्नूज शेयर इन गुडविल 1,50,000 इनटू में कन्नू का शेयर कितना है? 2/10, ये बना 30,000। गेन कौन कर रही थी? मन्नू। तो कौन लेके आएगा ये? मन्नू। आप क्या एंट्री करोगे? मन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 30,000। ये था गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फंड कितने हैं बैलेंस शीट में? 30,000। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में। तो कर दो। तो स्टूडेंट्स, इस जर्नल रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू कन्नौज कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट और टू आकांक्षा कैपिटल अकाउंट। कितने के थे? 30,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। इनका ओल्ड रेशो कितना गिवन है? 2:3:5। तो 2/10 कितना आ गया? 6,000। 3/10 कितना आ गया? 9,000 और 5/10 कितना आ गया? 15,000। इस तरह आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। फिर मुझे बोलता है उसकी रिटायरमेंट डेट तक उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अब मुझे कन्नू का कैपिटल अकाउंट आपको बना के देना है। जैसे आप नॉर्मल अकाउंट बनाते थे एज इट इज आप ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। तो क्रेडिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड किया बाय बैलेंस बीडी। कितना आ गया? 1 लाख। उसके बाद इसका रिजर्व में शेयर कितना है? 6,000। तो मैंने क्या लिखा? बाय जनरल रिजर्व। कितना बना? 6,000। उसके बाद गुडविल, अपोजिट पार्टी कौन है? मन्नू। तो क्या लिखा मैंने? बाय मनोज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 30,000। अब आप क्या कर दोगे? इसकी बैलेंसिंग। तो कितना बनता है? 136। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD 136। ये आपका कैपिटल अकाउंट था। किसका? कन्नू का, उसके रिटायरमेंट के बाद। तो ये क्वेश्चन था हमारा 27। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 हमें बोलता है A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:4. On 31st March 2019, A retires and B and C decided to share future profit. किस रेशो में? 2:1 में. Following balances appeared in their books on this date. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इट मींस लॉस। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एसेट्स। बैलेंस शीट की कहाँ पे मिलेगा? एसेट साइड में। इसका डेबिट बैलेंस है तो इसे आप क्या कर दोगे? राइट ऑफ। देखिए क्या करेंगे आप, तो देखिए आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मैंने क्या किया? वेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था? ये दिया हमें 72,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। कितना बना? 2:3:4। तो मैंने क्या किया? 2/9। 9 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32,000। ये आपने राइट ऑफ कर दिया। आफ्टर दैट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सर ये लंप सम लायबिलिटी होती है, ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड होती है। जब वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेंगे तब उन्हें पे की जाएगी। इनका पार्टनर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इसे ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना ही कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसे सिमिलरली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप भेज दोगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी सर है। ये बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड। इट मीन्स वर्कर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? कर दो। पार्टनर्स के पार्ट में से निकाला था तो अब आप क्या कर दोगे? उन्हीं को वापस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बताया उसने? 45,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इट मीन्स 2:3:4। 2/9 कितना आया? 9 5 जा 5 2 जा। सर 10,000, सर 15,000, सर 20,000। तो इस तरह आप इसका क्या करोगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आगे चलिए, जनरल रिजर्व कितने के हैं? 120। उसने बोला 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स कल की डेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए आप 25% निकाल के रख लीजिए। तो आपने क्या किया? जनरल रिजर्व को क्रेडिट से डेबिट,
जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। कितना था जनरल रिजर्व आपका 120। 120 का 25% बनता है 30,000। बचे कितने 90। किसको मिलेंगे ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में ओल्ड रेशो में 2A B C 2:3:4। 90,000 इंटू में 2/9 ये बना 20। 3/9 ये बना 30 और 4/9 ये बना 40। तो इस तरह आप क्या कर दोगे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मुझे बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री जब आपका एक ही रिटायरमेंट होगी। हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं। गुडविल से रिलेटेड या कोई अनदर ट्रीटमेंट हमें नहीं दे रखा तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सिमिलर इसी ट्रीटमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपका कुछ भी नया नहीं है, आप कर सकते हो। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के दौरान भी बता रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। B retires and new profit sharing ratio between A and C is 2:3। अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड कर देना। They also decided to record the effect of the following without affecting their book value। वो बोला कि without book value it means बैलेंस शीट में बिना हेर फेर किए आपको क्या करना है, इन आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। इट मीन्स वो क्या चाहता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री। जब आप अपनी बुक्स की फिगर को बिना बदले कुछ करके देना चाहते हो इट मीन्स आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट करने वाले हो। देखिए सबसे पहले मुझे देता है यहाँ पर जनरल रिजर्व। क्या गिवन है हमें जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। तो पॉजिटिव के कितने लिख दिया मैंने 1,20,000। आफ्टर दैट कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व के भी कौन से बैलेंस होते हैं क्रेडिट। तो मैंने पॉजिटिव के कितने और लिख दिए 70,000। इन दोनों का सम टोटल कितना बनता है 1,90,000। आफ्टर दैट क्या बोलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो ये तो लॉस हो गया तो इसे क्रेडिट आइटम में से मैं क्या कर दूंगा लेस। कितना गिवन है 30,000 का, तो 30,000 क्रेडिट पोर्शन में से लेस कर दिए। फिर मुझे क्या दिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का भी क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो इसे भी क्या कर दोगे आप लेस। तो मैंने कितने लेस कर दिए 10,000। ओके तो नेट कितना बचा आपके पास 1,50,000। कौन सा पोर्शन ज्यादा है क्रेडिट पोर्शन। अब वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे जस्ट एडजस्टमेंट एंट्री की। इट मींस जो गेन करेगा उसे डेबिट कर देना और जो सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट कर देना। चलो निकालते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशो ए बी सी का कितना गिवन है हमें 5:3:2। न्यू रेशो कितना गिवन है हमें ए और सी का 2:3। तो आप क्या निकालोगे गेनिंग रेशो। क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये ए का और ये सी का 2/5 माइनस 5/10 3/5 माइनस 2/10। एलसीएम लीजिए 4 - 5 1/10। यहाँ पर ये नेगेटिव का रिजल्ट है। इट मीन्स क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। नेक्स्ट 5 2 जा 3 2 जा 4/10। ये क्या कर रहा है गेन। और जो पार्टनर जाता है इट मीन्स वो कौन है बी। बी का शेयर कितना बनता है 3/10। वो तो ऑब्वियसली क्या करेगा सैक्रिफाइस। 3 + 1 4/10 और 4/10 क्लियर है। अब आप क्या करोगे 150 का 3/10 150 का 3/10 निकालिए कितना बनेगा ये आपका 45,000। तो बी के कैपिटल अकाउंट को 45,000 से क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद ए कितना आने लग रहा है आपका 1/10। तो ए के कैपिटल अकाउंट को आप 1/10 से 15,000 से क्या कर देंगे क्रेडिट।
सी, सी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है 4/10, तो सी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा 60,000। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 30 में बिना किसी अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किए हुए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फिनिश किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। A, B, C and D for partners sharing profits in the ratio of 1:2:3:4. D retired and his share was acquired by A and B equally. आपको गेनिंग रेशियो निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी गिवन है 1:1. गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स. वो कितने गिवन आपको 40,000 के. तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूले को यूज करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज. ये कितने गिवन है हमें, ये गिवन है 40,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 3. तो गुडविल कितनी होगी वैल्यूड 120. इसमें किसका शेयर निकालना है, डी का शेयर. कितना बनता है 120 इनटू में 4/10. ये आया आपका 48,000. इसको कौन लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे सर ए और बी. कैसे, इक्वली. क्या एंट्री करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट. कितना है 48,000. कितना बना 24 और कितना बना 24. इस तरह आप ये करेंगे. आगे चलिए. उसके बाद बोलता है जनरल रिजर्व कितने गिवन है 130. किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में. किस रेशो में, ओल्ड रेशो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट. किस रेशो में, ओल्ड रेशो. 1:2:3:4. कितना बना ये आपका 1,30,000 इनटू में 1/10. कितना आया 13,000. 2/10 26, 3/10 39, 4/10 52,000. ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आफ्टर दैट अब मुझे क्या बनाना है, डी का लोन अकाउंट. तो देखिए ये हमने क्या किया, पहले डी का कैपिटल अकाउंट बनाया. उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन आपको, बाय बैलेंस बीडी 3 लाख. फिर मुझे बोलता है आफ्टर दैट आपने क्या किया था, डी को शेयर दिया था गुडविल का बाय ए और बाय बी. कितना 24 और 24. डी को रिजर्व का कितना पार्ट मिला, बाय जर्नल रिजर्व. कितना बना 52. टोटल बनता है इसका 4 लाख. आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, उसके लोन अकाउंट में. फर्म के लिए क्या बन जाएगी ये फ्यूचर लायबिलिटी. कितने की 4 लाख. तो आपने इसकी क्या जर्नल एंट्री करी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट. हाउ मच 4 लाख. तो इस तरह आप रिटायरिंग पार्टनर की सेटलमेंट करेंगे. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32. ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018. सबसे पहला काम क्या सिखाया है, आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाकर देखना है आपके कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं है. यहाँ पर आपको एक तो रिजर्व फंड का बैलेंस गिवन है और एक आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस गिवन है. इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो बांट दीजिए. क्या एंट्री करेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
workman compensation reserve account debit to old partners in their old ratio. It means A, B and C in 5:3:2. After that आप कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, वहां पर क्या गिवन है आपको? गुडविल। क्या कर दूंगा? राइट ऑफ। क्या एंट्री करोगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कर दी राइट ऑफ? ठीक है जी। आफ्टर दैट सी रिटायर्स ऑन अबव डेट एंड द पार्टनर एग्रीड दैट। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। Profit for the years ending 31st March 2015, 16, 17 and 18। क्या निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट। क्या फार्मूला है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स सबसे पहले 2015 के 14,400 प्लस 16 कितने हैं? 20,000 प्लस 17 में आपको लॉस गिवन है कितने का? 10,000 का। और 18 में आपको कितने प्रॉफिट्स गिवन है? 15,600। इसको किससे डिवाइड कर देंगे आप? 4 से। 40,000। 40,000 को हमने 4 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितने निकल के आए? 10,000। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। कितना बना? 10,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला उसने? 2 year परचेज। गुडविल कितनी आ गई? 20,000। किसका शेयर निकालना है मुझे? सी का शेयर। तो सी का शेयर निकालिए 20,000 इनटू में सी का शेयर बनता है 2/10। तो ये आया आपका 4,000। देखिए फ्यूचर रेशियो का कितना गिवन है? सर फ्यूचर रेशियो के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? उनका गेनिंग रेशियो। तो वो कितना आएगा? 5:3। क्या एंट्री करी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। 4,000 5:3 5/8 2,500 एंड 1,500। इस तरह आप क्या कर दोगे इसका ट्रीटमेंट। उसके बाद देखिए मुझे बोलता है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के आपके? 8,000। 8,000 का 5% कितना हो गया? 400। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 400। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। कितने का स्टॉक था? 40,000। 10% से इंक्रीज हो गया 4,000। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो क्या करेंगे आप? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। पेटेंट वैल्यू लेस हो गए। कितने के पेटेंट थे? 4,000। 0 के हो गए। बुरी बात है। तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। फिर बोलता है बिल्डिंग आपकी 20% से अप्रिशिएट हो गई। अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 12,000 से। फिर सेंट्री क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सेंट्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? तो इस तरह आपने जर्नल एंट्री कंप्लीट की। उसी के बिहाफ पर आप क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है? 9600 का। उसको ए बी सी में बांटा हमने 4800, 2880 और 1920। अब इसी के बिहाफ पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस बोलिए। क्या लिखा मैंने? बाय बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल कितने की बना मुझे? 50,000। बी की कैपिटल कितने की बना मुझे? 35,000। और सी की कैपिटल कितने की बना मुझे? 25,000। आफ्टर दैट उसने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे? एक तो रिजर्व फंड और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने कितने ये आते हैं? 3,000, 1,800,
और 1200। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बनता है? 1000, 600 और 400। क्लियर है? उसके बाद आपको अभी अभी क्या मिला था? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएंगे? रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स कितने आए? 4800। यहाँ पे कितना बना? 2880 और 1920। आफ्टर दैट आपने क्या दिया था उसको? गुडविल का शेयर बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। 2500 यहाँ से और 1500 यहाँ से। इसके डेबिट में क्या लिख दोगे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया? 2500 यहाँ से काटे और 1500 यहाँ से काटे। उसके बाद आपने क्या की थी? गुडविल राइट ऑफ की थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू गुडविल। कितनी अमाउंट में की थी आपने? 3000, 1800 एंड 1200। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे? अकाउंट्स की क्लोजिंग। सी की पेमेंट देने के लिए आप चेक कीजिए कि आपके पास सफिशिएंट कैश है। सर हमारे पास कैश का बैलेंस है 2000 और सी की पेमेंट करनी है 31,320 की। 31,320 की। तो आप इसकी पेमेंट को प्रॉपर मैनर में नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ पे भेज दोगे इसको? इसके लोन अकाउंट में। टू सीज लोन अकाउंट। कितना बना? 31,320। अब बात करते हैं ए और बी की। ए की टोटलिंग कितनी बनती है? 58,800 और बी की 40,280। 58,800 और 40,280। इनको क्या कर देंगे बैलेंस शीट के लिए? कैरिड फॉरवर्ड। कितना आया? 53,300। ये कितना आया? 36,980। आफ्टर दैट अब आप न्यू पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद मुझे क्या बना के देने वाले हो? बैलेंस शीट बना के देने वाले हो। ये आपकी लायबिलिटी, ये आपकी अमाउंट, ये आपकी एसेट्स और ये आपकी अमाउंट। स्टेप बाय स्टेप अब करते चलिए। सबसे पहले इसने मुझे कैश का बैलेंस दिया था। यहाँ पर पेमेंट तो हुई नहीं, तो कैश का बैलेंस मैंने क्या छोड़ दिया सर? एज इट इज। कैश कितना है आपका? 2000। आफ्टर दैट उसने डेटर्स बोले थे कितने के? 8000। उनके ऊपर कितना प्रोविजन बनाया था मैंने? 5%। तो प्रोविजन की अमाउंट 400 से लेस कर दी, तो कितना आया? 7600। स्टॉक कितने का बोला था? 40। कितने से इंक्रीज हुआ था? 4000। तो कितना डाल दिया? 44,000। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर क्या कुछ हुआ था फर्नीचर में? नहीं, एज इट इज छोड़ दीजिए। पेटेंट मैं राइट ऑफ कर चुका था। बिल्डिंग आपकी 60,000 से 12,000 से बढ़ गई थी, तो 60 + 12 कितना आ जाएगा? 72,000। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह आपने क्या कर दिया? इसे एसेट साइड को कंप्लीट कर दिया। एसेट साइड का टोटल कितना आता है? 1,38,600। जितने की एसेट्स है उतने की क्या आएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपके क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे? 10,000। कितने एक्स्ट्रा देने पड़े? 2। तो 10 + 2 12,000। सी की पेमेंट नहीं कर पाया, तो सी का लोन अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा जब तक आप चुका नहीं देते। 31,320। और फिर हम बात करते हैं कैपिटल्स की। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन? ए और बी। ए की कैपिटल कितनी बनती है? 53,300 और बी की कैपिटल कितनी बनती है? 36,980। अगर ये आपका मैच कर जाता तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है हमें? राम, श्याम एंड मोहन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. On 1st April 2018, Shyam retires from the firm. On that date, their balance sheet was as follow. सबसे पहले देखिए कुछ बांटने लायक है। हाँ जी सर, रिजर्व फंड क्या एंट्री करोगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओके,
फिर मेरे को बात करता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग, कितना है 48,000, बट सर इसकी एडजस्टमेंट गिवन है सेकंड लास्ट 18,000 का क्लेम है, तो आप क्या एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 48,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 और टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग 30,000 को आप 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आफ्टर दैट बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ भी राइट ऑफ करने लायक नहीं गिवन। फिर मैं चलता हूं एडजस्टमेंट पे। नंबर फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 times of the average super profit of last 3 years taking into consideration the risk of the business। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने के आपके 5 लाख के, सुपर प्रॉफिट्स के व्यापार निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट्स। और इतनी बार कर चुके हैं हम, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर्स। चलिए सबसे पहले मुझे गिवन है 6 लाख, फिर मुझे गिवन है 550 और फिर मुझे गिवन है 575। 6 + 11, 6 + 5 11, 11 और 5 16, ये बनते हैं आपके, हो गया 17,25,000। उसको 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 5,75,000। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 575 माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितने गिवन है इस क्वेश्चन में, 5 लाख, तो कितना आया सुपर प्रॉफिट 75। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो आप, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ये कितना आया 75,000 इनटू में कितने ईयर परचेज बोल रखा है, 2 ईयर परचेज, ये बने 150। कौन जाने लग रहा है यहाँ पे, शाम। अब आपको किसका शेयर निकालना है, शाम का शेयर। शाम का शेयर निकालने के लिए 150 इनटू में कितना बना, ये बना 2/6, इट मीन्स 1/3, 50,000। उनके न्यू रेशो के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा, आप उनके गेनिंग रेशो के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, तो उनके गेनिंग रेशो के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, तो उनका ओल्ड रेशो ही क्या होगा, गेनिंग रेशो 3:1। तो आपने क्या किया, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, कितना आया 50,000। 50,000 को किस रेशो में, 3:1 में। ये आपका बनेगा 37,500 और ये आपका बनेगा 12,500। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। उसके बाद एक्सपेंसेज ओइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का स्टूडेंट दूसरा नाम एक्सपेंसेज ओइंग होता है। इज टू बी ब्रोट डाउन टू का मतलब डिफरेंस लेना। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे 45,000 के, वो गिरकर कितने हो गए 37,500। कितने से कम हो गए 7,500 से। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। तो आप कहाँ डाल दोगे उसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा मैं, बाय एक्सपेंसेज ओइंग, कितने निकल जाएंगे 7,500। उसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड 72,000 की, पहले कितने की थी 80,000, अब कितनी होगी 72, 8,000 से डिक्रीज हो गई। बुरी बात है, तो डेबिट साइड में क्या कर दोगे, टू इन्वेस्टमेंट, कितना 8,000। ठीक है, ये 72,000 की इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, पार्टनर ने। जब कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो मैंने क्या एंट्री करी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना 72। उसके कैपिटल अकाउंट के कहां पे दिखा देना इसको, डेबिट साइड में। फिर बोलता है फैक्ट्री प्रीमिसेस इज टू बी रीवैल्यूड 243, पहले कितने की थी 225, 18,000 से इंक्रीज हो गई। अच्छी बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय फैक्ट्री प्रीमिसेस, कितना आ गया 18,000। फिर बोलता है हमें लूज टूल्स कितने के हो गए
36,000, पहले कितने के थे 40, 4,000 से डिक्रीज हो गए, बुरी बात है। तो आप डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू लूज टूल्स, कितना आ गया सर 4,000। फिर मुझे बोलता है provision for doubtful debts is to be increased by 19,500। इट मीन्स पहले कितने की डूबने की पॉसिबिलिटी थी 10,000, अब 19,500 और डूबेंगे, आपकी टोटल पॉसिबिलिटी 29,500 की बन गई। तो ये बुरी बात है, तो मैं क्या लिखूंगा डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 19,500। आफ्टर दैट क्लेम कितने का था 18 का, ये आप कर चुके थे वर्कमैन कंपनसेशन से सेटलमेंट। अब आप क्या करोगे, इसकी क्लोजिंग क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें मिलने लग रहा है सर लॉस। टोटल कितना बना 31,500, 31,500 में से कितना गया 25,500, कितने का नुकसान हो गया 6,000 का बाय लॉस ट्रांसफर्ड। कौन कौन है राम, श्याम और मोहन। क्या रेशो है 3:2:1, तो इसके बाटे कितना आएगा 3:1। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या बना के दोगे, कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले क्या किया, बाय बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है राम का 2 लाख, श्याम का 1,50,000 और मोहन का 1 लाख। ओके, आफ्टर दैट आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे, रिजर्व बाय रिजर्व फंड, कितना कितना बांटा था 52,500, 35,000 और 17,500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से क्लेम निकालने के बाद कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की थी 15, 10 और 5। जो पार्टनर रिटायर हुआ था रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर से बाय राम और बाय मोहन, कितना दिया था शाम को 37,500 और 12,500, और उनके अकाउंट से कितना डिडक्ट कर लोगे टू शाम 37,500 और 12,500। राम ने क्या ली थी इन्वेस्टमेंट, तो उसके डेबिट साइड से कितना काट देंगे 72,000। ओके, ये सब कुछ करने के बाद आगे मुझे बोलता है वो कि इसके बाद आपको क्या हुआ था रीवैल्यूएशन का लॉस, कहां पे आ जाएगा डेबिट साइड में 3,000, 2,000 और 1,000। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप क्या करके दोगे मुझे टोटलिंग, पहले वाले की कितनी बनती है 2,67,500, दूसरे वाले की कितनी बनती है 2,45,000 और तीसरे वाले की 1,22,500। इसमें से ये अमाउंट घटाने के बाद फर्स्ट वन की बैलेंसिंग जो आई वो कितनी आएगी, टू बैलेंस सीडी सर ये आती है 1,55,000। तीसरे वाले की कितनी आई सर 1,09,000। बात करता हूँ शाम की, शाम के रिगार्डिंग बोलता है 50,000 उसे पे कर दो, तो मैंने क्या लिखा टू कैश और बैंक अकाउंट 50। उसकी देने कितने थे, आपको देने थे 245 माइनस 2 243, 243 में से कितने दे दिए 50,000, बचे कितने 193। इस 193 को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शाम के लोन अकाउंट में, और जिसको कहाँ पे डिस्क्लोज करोगे आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सो स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट के फिनिश होने के बाद अब मैं बात करूंगा बैलेंस शीट को लेके। लायबिलिटी
अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जिसकी बुक वैल्यू गिवन है वो बुक वैल्यू डाल देना, जिसकी मार्केट वैल्यू गिवन है मार्केट वैल्यू। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैश को लेके। देखिए आपके पास अवेलेबल कैश कितना था, 90,000 में से आपने कितने की पेमेंट कर दी, 50। तो उसके बाद मेरे पास जो कैश बचेगा वो कितना बचेगा, 40,000 का। फिर मैं बात करूंगा डेटर्स को लेकर। डेटर्स कितने के हैं आपके, डेटर्स है हमारे 1,60,000 लेस। प्रोविजन कितने का बना हुआ था आपका, 10,000 का। कितने का और बनाने के लिए बात की गई है, 19,500। तो कितने का बना दिया, 29,500। टोटल कितना आएगा, 1,30,500। आफ्टर दैट स्टॉक, सर स्टॉक में कुछ नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू सेम रखिएगा, 1,20,000 की। फिर बात करता है फैक्ट्री प्रीमिसेज की। फैक्ट्री प्रीमिसेज को 243 पे कंसीडर किया गया था, तो उसी को लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट से खत्म हो चुकी है क्योंकि वो किसने ले ली थी, राम ने। आफ्टर दैट फिर क्या बोलता है, लो स्टोर्स। लो स्टोर्स को कितना कंसीडर किया गया, 36,000। ये सब कुछ करने के बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल आता है 5,69,500। तो सिमिलर टोटल ही क्या मिलना चाहिए, लायबिलिटी का। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले जो आपका शाम का लोन अकाउंट था, शाम लोन अकाउंट कितना बना, 193। फिर मैं बात करता हूँ पार्टनर्स की कैपिटल्स को लेके। वो कौन है, राम, और कौन है, मोहन। राम की कैपिटल कितनी बताई गई है, 155, और मोहन की कैपिटल कितनी बताई गई है, 109। आगे चलिए, उसके बाद क्या बोलता है ये, उसके बाद क्रेडिटर्स में किसी टाइप का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उसे एज इट इज छोड़ दीजिए। कितने बनते हैं ये आपके, 30,000। फिर हम बात करेंगे बिल्स पेबल को लेके। बिल्स पेबल का कितने अमाउंट गिवन है, 27,000 रुपीज की। फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने डिक्रीज हो गए थे, 7,500 से। तो कितने दिखाए आपने, 37,500। रिजर्व फंड बांट चुके हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट चुके हो, बट वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम दिया था उसने कितने का, 18,000 का। ये सारा काम करने के बाद आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा, 5,69,500। अगर ये दोनों टोटल मैच कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट बिल्कुल एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये आपकी सिमिलर फिगर चलने लग रही है क्वेश्चन नंबर 38 तक। अब क्वेश्चन नंबर 39 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो देखिए। स्टूडेंट्स अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए 39। A, B and C were partners in a firm, sharing profit and losses in proportion to their fixed capital। जब भी मैं आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल का जिक्र करता हूँ, इट मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है, तो उस केस में आप कैपिटल में जस्ट कैपिटल के एडजस्टमेंट करने वाले हो, तो रिमेनिंग सभी ट्रीटमेंट किस में होंगे, करंट अकाउंट में। मैंने आपको हिंट दिया, आपको वो समझना होगा। आगे चलिए, सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या गिवन है मुझे, जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। किस रेशो में, कैपिटल रेशो। वो कितना है, 5-3-2 दे दिया। आफ्टर दैट फिर मैं बात करता हूँ आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में मुझे क्या गिवन है, लॉसेज कितने के, 241 के। तो आप इसे क्या कर दोगे, राइट ऑफ। क्या एंट्री करोगे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलर रेशो 5:3:2। ओके। ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन फॉलोइंग टर्म। Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years. The profit for the last 3 years
इसने आपको 2 ही सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, एक 15 के और एक 16 के। क्यों? क्योंकि 17 के जो लॉसेज हैं वो आपको इस साल की बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, वो आपको खुद देखने होंगे। तो मैंने क्या किया, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स के लिए क्या किया आपने, सबसे पहले 15 में कितने साल के कितनी अमाउंट के प्रॉफिट हैं, 4 लाख। फिर 16 में कितने के गिवन है, 3 लाख। और 17 में आपको 2,41,000 का लॉस गिवन है। इसे माइनस कर दीजिए तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, 153। गुडविल इज इक्वल टू क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। कितना आ गया, 153 इनटू में कितने ईयर परचेज हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, 3,06,000। किसका शेयर निकालना है, सर मुझे शेयर निकालना है सी का। सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 2/10, तो ये बना 2/10 कितना, 61,200। कौन लेके आएंगे, ए और बी। किस रेशो में, उनके गेनिंग रेशो में। कुछ भी गिवन या तो 5-3 ही उनका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। तो करंट अकाउंट से कट करोगे, एज करंट अकाउंट डेबिट, फिर बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। कितना मिलेगा इसको, 61,200। किस रेशो में लेके आएंगे, 5-3। ये लेके आता है 38,250 और ये लेके आता है 22,950। तो इस तरह आप क्या कर दोगे, इसको कैलकुलेट कर दोगे। क्लियर है। अब ये करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। कितने के डेटर्स की बना हमें, 15,000। 15,000 का 5% कितना होता है, 750। और आपने कितने का बना रखा है ऑलरेडी, 1500। आपके अकॉर्डिंग कितने के डूबने की पॉसिबिलिटी है, 750। प्रोविजन कितने का बना रखा है, 1500, तो कितने कम डूबेंगे, 750। अच्छी बात है। तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। मैंने क्या लिखा, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 750। फिर बोलता है मुझे लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 90,000। अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा मैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 90,000। फिर बोलता है मुझे प्लांट एंड मशीनरी विल टू बी रिड्यूस टू 180। टू का मतलब डिफरेंस, कितने की थी पहले, 2 लाख, घटकर कितनी होगी, 180। कितने से घिस गई, 20,000। तो डेबिट साइड में कितना आ जाएगा, 20,000। फिर मुझे बोलता है ए एग्री टू रिपे हिज लोन। ए बोलता है मैं अपने लोन की क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखिए, ए को फर्म ने लोन दे रखा है 35,500 का। तो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से 35,500 डिडक्ट कर देगी। उसके बाद क्या बोलता है, द लोन रिपेड बाय ए टू बी रिलाइज टू पे सी। ठीक है, कर देंगे, और बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे और क्या निकालोगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना बनाइए, 90,750। 90,750 में से 20 गया, कितना रह गया, 70,750। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। To revaluation profits transfer to partners current account, to age current account, to beach current account और to siege current account। कितना कितना बना, 35,375, 21,225 और 14,150। तो इस तरह आप इसका क्या करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बनाकर देने वाला हूं पार्टनर का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखिए तो स्टूडेंट्स, अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर का करंट और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिला था, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितने कितने हुए थे, 35,375। बी को कितना मिला था, 21,225
और सी को कितना मिला था 14,150। फिर बाय एज करंट अकाउंट और बाय बीज करंट अकाउंट। सी को कौन सा शेयर मिला था, गुडविल का शेयर मिला था। कितना कितना मिला 38,250 और 22,950। इनके डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, टू सेज करंट अकाउंट। कितना आया 38,250 और 22,950। आफ्टर दैट फिर मुझे क्या बोलता है, आपने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए थे बाय जर्नल रिजर्व। कितने कितने किए थे 37,500 और 22,500 और 15,000। ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में आपको क्या हुए थे लॉस, तो आपने क्या किया था, हमने राइट ऑफ। कितना आया 532 में 1,20,500, 72,300 और 48,200। क्लियर है। उसके बाद अब आप क्या कर दोगे, इनकी क्लोजिंग कर दोगे। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में इनके क्या आई, बैलेंसिंग कितनी कितनी आई। ए की कैपिटल दे रखी है आपकी 5 लाख, बी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और सी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख। यहाँ से सी का कितना बैलेंस निकल के आया करंट अकाउंट से, ये निकल के आया 42,150। तो क्या करोगे, बाय सीज करंट अकाउंट। कितना आ जाएगा सर 42,150। ठीक है। उसके बाद ए ने अपने लोन चुकाने की बात की थी 35,500 और यूं बोले जितना भी पैसा आएगा वो किसकी पेमेंट के लिए यूज हो जाएगा, सी की पेमेंट के लिए डायरेक्टली। तो हमने क्या किया यहाँ पे, टू कैश और बैंक अकाउंट डायरेक्टली किसकी पेमेंट के लिए यूज कर लिया, सी की 35,500 रुपये। बचा हुआ कहाँ पे भेज दिया मैंने, उसके लोन अकाउंट में, टू सीज लोन अकाउंट। कितना बनता है ये आपका 2,06,650 लोन अकाउंट में। अब उन दोनों पार्टनर्स की क्या निकालोगे आप, बैलेंसिंग। टोटलिंग कीजिए, कितना बनता है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2,42,150, 3 लाख और 5 लाख। इन दोनों पार्टनर की कितनी बैलेंसिंग आएगी, 5 लाख और 3 लाख। और उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितना भेजोगे आप, 2,06,650। अब हम बनाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। सबसे पहले नंबर फर्स्ट आइटम है बैंक। बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, 21,000 का बैलेंस था, एक एज इट इज 21,000 दिखाएंगे। आफ्टर दैट स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ तो आप एज इट इज कितना दिखाएंगे, 9,000। फिर डेटर्स की कितनी अमाउंट दे रखी है, 15,000। उसने प्रोविजन 750 का ही बनाया है, तो नए डेटर्स 14,250 के दिखाए जाएंगे। ए का लोन आप कट हो चुका है, हटा देना। प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 2 लाख, बट उसने कितनी कंसीडर की, 180, तो आप कितना दिखाओगे, 180। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 6 लाख, कितने से इंक्रीज हो गई थी, 90, तो आप कितना दिखाओगे, 690। अच्छा जी, अब जो इन पार्टनर के ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस है, ये कहां पर जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि ये फ्यूचर में उनके पार्ट से रिकवर्ड किया जाएगा। तो ए करंट अकाउंट और बीच करंट अकाउंट कितना कितना, 85,875 और 51,525 आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट लायबिलिटी साइड में ए की कैपिटल कितनी दिखा दी, 5 लाख, बी की कैपिटल 3 लाख, सी का लोन 2,06,650 का। फिर मुझे बात करता है आगे क्रेडिटर्स, कुछ भी नहीं हुआ था, एज इट इज 23,000 छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ भी नहीं हुआ था, एज इट इज 7,000 छोड़ दो। और बी का लोन कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज 15,000 छोड़ दो। तो दोनों साइड का टोटल आपका कितना आएगा, 10,51,650।
अगर ये मैच कर जाता है आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट्स बिल्कुल एज इट इज किसके ऊपर बेस्ड है, आपके प्रीवियस वन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट और सेटलमेंट ऑफ लोन के टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूँ।